Kavita reaches Jantar Mantar. K Kavita is holding a one-day hunger strike. K Kavita is holding a hunger strike in New Delhi. K Kavita has now sit on a dharna. साडा हक ऐथे रख, यही कुछ सोच के 6 घंटे की हंगर स्ट्राइक पे गई भारत राष्ट्र समिति की लीडर के कविता। इनकी डिमांड सिंपल सी थी, विमेन रिजर्वेशन बिल को जल्दी से जल्दी पास किया जाए। अब ये विमेन रिजर्वेशन बिल है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके बारे में आपको क्या क्या जानना है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति शर्मा और आप देख रहे हैं LELS क्लासरूम्स। विमेन रिजर्वेशन बिल का मुद्दा कहां से स्टार्ट हुआ और कहां जा रहा है, ये समझने से पहले सिंपल टर्म्स में ये समझो कि विमेन रिजर्वेशन इज जस्ट अ पॉलिटिकल डिमांड कि हम लोगों को यानी विमेन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये मुद्दा स्टार्ट कहां से हुआ, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं और ये चीज समझते हैं। विमेन रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, सबसे पहले मुद्दा स्टार्ट हुआ था 1931 में इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, जब बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को अपने लेटर में ये बोला था that to seek any form of preferential treatment would be to violate the integrity of universal demand of Indian women for absolute equality of political status। इसका सिंपल सा टर्म, वो एग्रीड नहीं थे कि इंडियन वुमेन को कहीं भी पॉलिटिकल स्टेटस में रिजर्वेशन दिया जाए। 1947 में सेम सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए द इशू ऑफ विमेन रिजर्वेशन केम इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में आया तो ये मुद्दा बहुत बार, बट उन लोगों ने ये भी रिजेक्ट कर दिया बोल के कि ये बहुत अननेसेसरी डिमांड है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत बार ये मुद्दा रिकरेंट थीम की तरह पॉलिटिकल डिबेट्स में आया। पर 1971 में जब इतना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में डिक्लाइन हो रहा था तो एक कमेटी बनाई गई, द कमिटी ऑफ स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया। अब इस कमेटी ने मेजॉरिटी में ये बोला कि विमेन को रिजर्वेशन की ज़रूरत है ही नहीं लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, पर उन सब ने सपोर्ट किया कि विमेन को लोकल बॉडीज़ में आप रिजर्वेशन दे सकते हो। कट टू 1974। अब 1974 में ये कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया अपनी रिपोर्ट लेके गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर के पास। 1971 में पहली बार ही विमेन रिप्रेजेंटेशन का मैटर पार्लियामेंट में आया। अब इस कमेटी की रिपोर्ट में सिंपल सा हाईलाइटेड मैटर ये था कि विमेन पॉलिटिकल बॉडीज में बहुत लो रिप्रेजेंटेशन पर है, पर हम रिकमेंड करते हैं कि पंचायत एंड म्युनिसिपल बॉडीज में आप उन्हें रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। सेम सिनेरियो को ऑब्जर्व करते हुए जब 1993 में 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उन्होंने 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व कर दी पंचायत में और म्युनिसिपल बॉडीज में विमेन के लिए। अब 1996 में ये मुद्दा थोड़ा और बड़ा हुआ। विमेन रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में जब HD देवगौड़ा की गवर्नमेंट थी। उन लोगों ने 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू ये रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया, पर गौड़ास गवर्नमेंट बिकम अ माइनॉरिटी और 11th लोकसभा डिसॉल्व हो गई, जिसकी वजह से ये बिल बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। फिर 1998 में द बिल वॉज री इंट्रोड्यूस बाय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम NDA गवर्नमेंट भी बोलते हैं। जब 12th लोकसभा बनी, उन लोगों ने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू इसको दोबारा री इंट्रोड्यूस किया, पर इस बार भी बिल लैप्स हो गया जब 12th लोकसभा डिसॉल्व हुई, क्योंकि वाजपेयी की गवर्नमेंट भी माइनॉरिटी तक रिड्यूस हो गई थी। 1999 में ये बिल दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया NDA गवर्नमेंट के थ्रू इन द 13th लोकसभा, बट द गवर्नमेंट फेल अगेन टू गेदर द कंसेंसस ऑन द इशू। इतनी बार फेल होने के बावजूद 2002 और 2003 में NDA गवर्नमेंट ने दोबारा इस बिल को रिप्रेजेंट किया और इस टाइम उन लोगों ने लोकसभा में रिप्रेजेंट करा, बट कुड नॉट गेट इट पास इवन थ्रू दी कांग्रेस एंड लेफ्ट, इवन दो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेजॉरिटी पार्टी थी उन लोगों ने सपोर्ट भी किया था कि वो लोग NDA गवर्नमेंट को इस बिल के लिए बहुत सपोर्ट देंगे, पर फिर भी ये बिल फेल हो गया। 2004 में जब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बना
और उनकी गवर्नमेंट आई, उन लोगों ने अपनी इंटेंशन बताई कि हम इस बिल को दोबारा लेकर आएंगे अपनी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के थ्रू। 2008 में ये बिल दोबारा आया एंड वॉज इंट्रोड्यूस दिस टाइम इन राज्यसभा। इसका सिंपल सा रीज़न इसलिए था ताकि वो लोकसभा में लैप्स ना हो जाए, और यही राज्यसभा का बिल स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस को रेफर भी किया गया। 2010 में ये बिल पास हुआ मेजॉरिटी से राज्यसभा में, पर क्योंकि एक बिल को पास होने के लिए और एक्ट बनने के लिए लोकसभा से भी जाना पड़ता है, जब ये बिल लोकसभा में गया तो 15th लोकसभा के साथ में ये बिल दोबारा लैप्स हो गया। फाइनली 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट ने दोबारा प्रॉमिस किया कि विमेन को 33% रिजर्वेशन हम दिलाएंगे, और ये उन लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने मैनिफेस्टो में बोला, और रिपीटेड प्रॉमिसेस उन लोगों ने 2019 के एजेंडा में भी किए, पर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने कोई भी मूवमेंट इस रिगार्ड में नहीं लिया। तो समझा आपने, ये मैटर अभी का नहीं है, 1931 से अभी तक चला आ रहा है, और 2023 में दोबारा से ये स्टार्ट हुआ है इस मोटिव के साथ में कि विमेन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो अभी जो रिप्रेजेंटेशन बिल आया है उसमें मेजर डिमांड क्या है? सिंपल 3 पॉइंट। फर्स्ट, रिजर्वेशन मिलेगा 1/3 मतलब 33% ऑफ ऑल सीट्स फॉर विमेन इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकेंड, रिजर्व सीट्स जो अलॉट होंगी वो रोटेशन बेसिस पे अलॉट हो सकती हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। तीसरा और थोड़ा सा डिफरेंट कि रिजर्वेशन ऑफ सीट जो विमेन को मिलेगी वो जब भी एक्ट आएगा उसके 15 साल बाद विल सीज टू एग्जिस्ट, मतलब इस एक्ट की जब भी डेट होगी, इंट्रोड्यूस होगा ये, वो 15 साल बाद इनवैलिडेट हो जाएगा, वो रिजर्वेशन हट जाएगा। तो समझा आपने कि विमेन रिजर्वेशन की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ये डिमांड है और इसमें क्यों इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि विमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए, उसे एक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, या विमेन रिजर्वेशन की अभी भी इंडिया में कोई ज़रूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।